हेलो दोस्तों, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। सारे अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू को कैसे याद करते हैं, एकदम इजी वे में आज पढ़ाते हैं। देखते हैं, इसे रटना भी नहीं है। सारे अल्फ़ाबेट को देखते मात्र इसका प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं। देखिए, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। टोटल पहले ऑल अल्फ़ाबेट्स का नामकरण हम प्लेस वैल्यू हम लिख देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। आप देखिए, ऑल अल्फ़ाबेट्स ए से लेके ई तक का सभी को लगभग याद ही रहता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। देखिए, एफ में 6 छिपा हुआ कैसे सो, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, इसे याद ही हो जाता है। देखिए, एफ में 6, इसको घुमाइए, ऐसे कर दीजिए, 6 बन गया। ध्यान से देखिए, बस इसको अल्फ़ाबेट को देखिएगा और याद हो जाएगा। 7 में देखिए, 7 ऐसे है, इसको नीचे करके ऐसे कर देंगे, 7 हो गया। 8 को, एच को देखिए, एच को क्या करना है, ऐसे करना है, 8 बन गया। उसी तरह आई कैसे लिखते हैं, 9 लिखते हैं ना, एक आई ऐसे लिखते, एक आई ऐसे भी लिखाता है ना, हाँ। उसी तरह का सी 9 बन गया। और जे के ऊपर में बिंदु रहता है स्मॉल में, ऊपर में एक बिंदु के जगह एक पीछे लिख देंगे, 10 बन जाएगा। के का ये दोनों लकीर है, इसको अलग अलग कर दीजिए, 11 हो गया। ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा, रटने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। एल फॉर, इसको एल फॉर लंच याद कर लेंगे, एल फॉर लंच, तो ये याद ही हो गया। और एम को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज। जैसे जे तक 10 हो गया तो उसके बाद एक एक लगाते जाएंगे, इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो 13 हो जाएगा। ये 3 तो दिखेगा ही ना, इसको रिटर्न ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के तरह दिखेगा, और उसके पीछे एक लगा देंगे, 13 हो जाएगा। एम के साथ एन आता है 13, तो 14 ही ऐसा ही याद हो जाएगा। ओ 15 हो गया। 6 को, पी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका मिरर इमेज ले लेंगे, मिरर इमेज करिएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये 16 हो गया, इसका ऐसे कर देंगे, 17 हो जाएगा। इसी तरह ही इसके पीछे एक लगा देंगे, तो ये 8 हो गया, 18 हो गया। आर 18 एस 19 हो जाएगा। टी फॉर 20 याद कर लेंगे, टी फॉर 20, टी फॉर 20 लिख देते, इसे याद रहेगा। टी फॉर 20, यू 11, मतलब यू फॉर 21, T20 याद आएगा तो यू 21 याद हो जाएगा। फिर भी भाई इसको इसी तरह याद कर लेना है। इसको W को फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 20 तक हो ही गया, T4 20 तक, और ये 23 हो जाएगा। X 24, 25, 26, इतना याद कर लेना है। एक बार ध्यान से देखिए फिर से, इसमें किस किस का नामकरण हम किए। जी को, F को 6 हो जाएगा, जी का ऐसे कर देंगे 7 हो जाएगा, एच को ऐसे घुमा देंगे 8 हो जाएगा, और आई को इस तरह से लिखते हैं इसलिए उसी में छिपा हुआ है 9 हो गया, और जे के ऊपर एक बिंदु रहता है, एक लगा देंगे 10 हो जाएगा। के का दोनों दो लकीर है, दोनों को अलग अलग कर देंगे 11 हो जाएगा। एल फॉर लंच हो गया, एम फॉर क्लॉकवाइज घुमा देंगे 13 हो गया। फिर एम को याद 13 रहेगा ही, एन साथ में रहता है 14, 15 याद ही हो जाएगा। 16 को फिर क्या करेंगे, पी को इसका मिरर इमेज की तरह मान लेंगे कि है, इसको फिर 7 में क्यों में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो 7 हो गया, इसको 7 को ऐसे याद कर लेंगे, 17 हो जाएगा। आर 18, एस 19, 20, इसी तरह जेड हो तक याद कर लेंगे। फिर इसका रिवर्स वैल्यू भी याद करना होता है, जो एग्जाम में पूछते हैं। इसका क्वेश्चन क्या रहता है, रिवर्स वैल्यू भी पूछता है। इसका रिवर्स वैल्यू देखिए कैसे याद करना होता है, एक ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे, और इसके याद करने के लिए एक फार्मूला भी आता है, इसको फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। जैसे A to Z तो याद ही रहता है, A to Z करना, तो एक के अपोजिट क्या हो गया, Z हो ही गया। और B का क्या करना है, B फॉर बॉय, वो लिख देंगे, ये बॉय हो गया, इसको ऐसे याद रहेगा, ठीक। उसके बाद
सी फॉर क्रश, CS लिखते हैं, क्रश होता है, इसको याद कर लीजिएगा बस। उसके बाद देखिए फिल्म तो देखते होइएगा आप लोग। D फॉर क्या होता है? DW, दिल वाले। फिल्म याद करते होंगे। कितने लोग फिल्म भी देखे होइएगा, कमेंट में बताइए कौन कौन फिल्म देखे हैं दिल वाले। DW, दिल वाले, ऐसे ही भी याद कर लीजिएगा। इसका ये रिवर्स है, ए का रिवर्स क्या हो गया? जेड। बी का बॉय, बी फॉर बॉय, तो बी का अपोजिट वाई। CS क्रश, X दिल वाले, डी से इसका अपोजिट W हो गया, W दिल वाले। E फॉर EV, एक विवाह फिल्म देखे होंगे तो इसको भी इस तरीका से याद करते। E फॉर एक, V फॉर विवाह। इसी तरह याद कर लीजिएगा इसको। और फक भी कर सकते हैं इसको, फक से भी याद कर सकते हैं आप लोग, ये ज़्यादा ही याद हो गया होगा। गोट भी कर सकते हैं, या एक दिल्ली में एक GT रोड है उसको भी आप याद कर सकते हैं GT रोड के नाम से। और H फॉर याद कर लीजिएगा हाई स्कूल के नाम से, HIGH, हाई स्कूल, SCHOO, स्कूल, हाई स्कूल। फिर I फॉर आप याद कर लीजिएगा इंडियन रेलवे। साथ में रहने से क्या होगा ना, आप भूलिएगा मत, इसको इस तरीका से याद कर लीजिएगा, इंडियन। R फॉर रेलवे। उसके बाद जेक क्यून के नाम से याद कर लीजिएगा इसको, J से जेक, K से क्यून। KP से कैसे याद कीजिएगा? KP को याद कीजिएगा काला पानी के नाम से। तो ज्यादा देखिए कुछ वर्ड क्या है साथ में आता है, काला पानी याद तुरंत हो जाएगा। K फॉर काला पानी। फिर L फॉर लंदन, LO से लंदन, इस तरीका से इसको याद कर लीजिएगा। और MN तो साथ आता ही है, तो इसको इस तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। A to Z तो करते ही हैं, समझे। और B फॉर बॉय हो गया, C फॉर क्रश, दिल वाले, DW दिल वाले, एक विवाह, फिर फक, फिर GOT गोट, फिर हाई स्कूल के नाम से HSIR। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। याद तो करने का है, और ये तो एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए इसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा तब ही याद रहेगा, नहीं तो भूल तो जाइएगा ही जब तक रिपीटेशन नहीं कीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन के साथ। जैसे JQ का जेक क्वीन, K फॉर काला पानी, L फॉर लंदन, LO साथ में आएगा इसलिए लंदन लिख दिए। MN से MN तो याद ही रहेगा, ठीक है। और इसका भी याद हो गया। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसा रहता है, एग्जाम में कैसे आता है, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एलिफेंट का कोड भाषा 81 लिखा है, पीकॉक का 54 लिखा है, तो आर्या एंड रेनडियर का क्या होगा बताइए। अगर किसी को समझ में आ रहा है ये कोडिंग में कैसे लिखा है, तो आप प्लीज करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसा हम तो बता ही रहे हैं इसका कैसे होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एलिफेंट लिखा है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहला काम आप कीजिएगा, जो भी दिया हुआ रहेगा कोडिंग उसको आराम से पेज पे, रफ के पेज पे ऐसे करके लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको नंबरिंग, अभी तुरंत हम सिखाए ना नंबरिंग करना, तो नंबरिंग कैसे कीजिएगा, प्लेस वैल्यू इसका कैसे लिखिएगा, ई का क्या होता है बताइए। तो अभी ई का क्या बताए, तो 5 बताते हैं। फिर एल को कैसे याद किया जाता है, एल का एल फॉर लंच, लंच कितना बजे होता है, 12 बजे होता है। ई का तो 5 याद, इसको क्या होता है तो इसका मिरर इमेज देखना है, पी का 16 हो जाएगा। एच का क्या होता है तो इसको ऐसे घुमा देना है तो 8 हो जाएगा। ए का 1 होता है। और एम का कितना कहें, एम का बोले थे ऐसे इसको घुमा देने 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एम का 13, तो एन का 14, और टी फॉर 20। ये सबको जोड़िए, क्या पूछ रहा है 81। पहले ये देखना है, पहले सबसे पहले यही देखना है कि अगर सारे प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद जो दिया हुआ है उतना आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम करते, देखिए जोड़ते हैं, 5 5 10 20 30 30 30 और 20
30 हो गया इधर, और 30 12 8 20, 30 20 50, 50 और 30 80 1 81 81 आ गया 81। कितना आया 81। इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं। पी का हो गया 16, यहाँ लिखते हैं पीकॉक का। पी का 16, ई का 5 प्लस ए का 1, सी का 3 और ओ का हो गया एम एन ओ होता है। तो एम का क्या हो गया 13, तो एन का 14 15 हो गया प्लस 3 और के का क्या बताए हैं, इसका एक लकीर 2 लकीर को अलग कर लेंगे तो 11। इसका जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आता है 16 5 21, 21 1 22, 22 3 25, 25 और 15 40, 40 और 3 43, 43 11 54, ये भी 54 पुर गया। यानी कि सारे प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद ये नंबर दिया हुआ है। तो इसी तरह इसका भी जोड़ लेंगे। लिखिए आर का इसको क्या बताए, तो ऐसे कर देना के लिए 8 हो गया। T4 20 के बाद आता है आर, उसके जस्ट बगल में आता है ना, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा। आई का क्या बताए, तो इसको ऐसे घुमा देने 3 9 हो गया। एन का एम के साथ एम 13 एन 14 हो गया। डी का 4 हो गया। ई का 5 हो गया, फिर 5 हो गया प्लस आर का 18। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा 18 हो जाएगा। समझे, समझ में आ रहा है ना। अब जरूर आप कमेंट में बताइएगा, समझ में नहीं आएगा हम फिर से इस वीडियो को फिर नए तरीके से समझा कर फिर से अपलोड करेंगे। इसको जोड़िए 18 5 23, 23 9 32, 32 4 36 10 46, 46 और 4 50 10 60, 60 10 70 8 78। इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसका आंसर 78 हो जाएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। टाइगर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको पहले जोड़ना है कि पूर्ण रहा है कि नहीं। TIGER क्वेश्चन सोल्व करने का पहले तरीका देखिए। T4 20, I4 9, G4 7, इसको क्या होता है, तो ऐसे कर दीजिएगा 7 हो जाएगा। इसका ऐसे कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। इसी तरीका से हम याद किए हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। G4 7, E4 5 बताए थे, 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर इसका ऐसे बता देते 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़िए 20 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 18 हो गया, तो हो गया 18 7 25 5 30 ही हो गया। 30 20 50 50 9 59 हो गया। ये 76, यानी इसको ऐसे नहीं लिखा है। अब इसको दूसरा तरीका से, एक हम बताए हैं ना रिवर्स वैल्यू कैसे याद करना अच्छा इसमें बताना भूल गए थे। रिवर्स वैल्यू में एक चीज़ क्या करना है ना, रिवर्स वैल्यू में एक फार्मूला ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका रिवर्स वैल्यू, किसी का भी रिवर्स वैल्यू पूछे तो आप क्या कीजिएगा 27 में से उस वैल्यू का प्लेस वैल्यू घटा दीजिएगा, वही हमारा रिवर्स वैल्यू हो जाएगा। क्या आ जाएगा रिवर्स वैल्यू क्या बताया है, जिस नंबर का रिवर्स वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम सी का पूछ दिए, सी का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, तो सी इसके अपोजिट में कौन सा होगा। रिवर्स वैल्यू कहने का मतलब लास्ट से अगर इसके अपोजिट पूछ दें कौन सा नंबर होगा, तो कहने का मतलब सी कितना स्थान पे 3 है, तो उधर से 3 गिनने पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो क्या करना है 27 में से 3 को घटा देना, कितना आ गया 24। अब 24 कौन सा नंबर है उधर से, इधर से आप कौन सा है, इधर से हमारा 24 x है, TUVS T4 20 हो जाता है, x आ गया। तो x 24 पर कौन सा है x, तो यानी रिवर्स में अगर 3 हम गिनेंगे तो वो तीसरा स्थान पर हमारा x रहेगा। समझ रहे हैं। मान के चलिए देखिए फिर और कोई याद करना, जैसे कि ई का उधर से अपोजिट में मिरर इमेज में हमारा क्या आएगा, ई के अपोजिट में, तो ई के अपोजिट में हमारा कौन सा आएगा, इसको हम क्या बताएं 27 में से 27 में से इसका प्लेस वैल्यू घटा देना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 5 घटा देंगे कितना जाएगा 22 हो जाएगा। 22 के इधर से प्लेस वैल्यू कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, अगर हमारा अल्फ़ाबेट आता है 22, टी हो गया हमारा 20, यू भी आएगा,
भी आएगा। तो इधर से हमारा जब रिवर्स करेंगे तो 5वें स्थान पे हमारा भी आएगा, जो कि ई के अपोजिट होगा, मिरर इमेज होगा। समझ रहे हैं। इसी तरीका से इस क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन बता रहे थे वहीं पे वही चीज दिया हुआ है। समझ रहे हैं। जैसे इसका अपोजिट रिवर्स वैल्यू हमारा टी का क्या आएगा, TIGER टाइगर है, तो इसका रिवर्स वैल्यू देखिए क्या आएगा। टी का क्या है, इधर से 20 है, 20 है, इधर से कितना स्थान पे आएगा, तो हम क्या बताएं 27 में से घटा देना। इसको क्या कहें, 27 में से इसका रिवर्स वैल्यू निकालने के लिए 20, इसका प्लेस वैल्यू घटाएंगे तो यानी 7। इधर से हम जब गिनेंगे तो इस 7वें नंबर पे आएगा। इसी तरीका से इसका करना है। तो 27 में से 9 घटा देंगे, 27 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 18। बताइए, आप सब कमेंट कीजिएगा। इसी तरीका से 27 में से 7 घटाएंगे, इस क्या है 7 है, 27 में से 7 घटाएंगे 20 आएगा, 27 में से 5 घटाएंगे 22 आएगा, 27 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा, जल्दी बताइए। 27 में से 18 घटाएंगे 9 आएगा। आप इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िए क्या आता है। तो देखिए 18 7 25, 25 20 45, 45 ये 45 हो गया, ये 22 9 31 हो गया, 6 4 3 7 76। यानी इसका रिवर्स वैल्यू का सम दिया हुआ है। तो इसी तरीका से इसका भी निकालेंगे, बियर का निकालिए कैसे आएगा। तो बी 2 है, इसका रिवर्स में निकालने के लिए 27 में से 2 घटा देंगे, नहीं तो देखिए बी फॉर बॉय, इसका वाई हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स वैल्यू निकालिए, नहीं तो इसका बी फॉर बॉय होता है ना, बॉय बताएं वाई आएगा। ई का क्या बताएं, एक विवाह भी आएगा, इसका A to Z हो आएगा, इसका आर का क्या होगा, आर से हम क्या बताएं, जल्दी बताइए, किसको याद है। आर का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, आई होगा ना। जैसे कि आई 18 है, तो 27 में से 18 जाएगा 9, तो 9 की जगह पर इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आई। तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं या पहले इस वैल्यू को घटा के भी जोड़ सकते हैं। देखिए इसको जोड़ते हैं तो वाई हमारा कितना स्थान पे है, वाई हमारा 25 प्लस भी हमारा TUV 21 22 प्लस 26 प्लस 1, इसको जोड़ दीजिए वही आंसर हो जाएगा। देखिए 25 25 50 51 52 52 और 22 74 आया। जोड़िए फिर से 25 25 25 50 1 51 51 और 22, ऐसे जोड़िए, चाहे इसको ऐसे जोड़िए। बी का क्या होगा 25 फिर 22 फिर 26 फिर 9। अच्छा आई, ये आई है ना, ये यहाँ 9 होगा, इसलिए नहीं हो रहा था। अच्छा 9 होगा ना यहाँ, इसलिए मिस्टेक था। ये 1 नहीं होगा, ये 9 होगा। इसको आप जोड़िए 25 25 50 51 25 25 50 51, ठीक है। 25 22 9 31 8 82 आंसर हो जाएगा। अब इसको भी जोड़िए तो पूरा है ना, 25 25 50 51 51 9 60 2 82। या आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात बराबर हो जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट का, इसमें गौर कीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें ऐसे भी किया जाता है, कुछ इसका प्लेस वैल्यू में कुछ नंबर जोड़ दिया जाता है या कुछ नंबर को घटा दिया जाता है, या आगे वाले अल्फ़ाबेट को पीछे या पीछे वाले अल्फ़ाबेट को आगे। इस तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसमें पहले देखिए क्या किया है, कुछ गौर कीजिए। STU इसमें 2 जोड़ दिया है। देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, ऐसे अंतर कर लीजिएगा। 19 है, ये 21 है, कर रहे हैं ना, देख रहे हैं 19 है, ये 21 है। इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, ये 20 है, ये क्या है 22 है, 2 जोड़ दिया है। इसी तरीका से सब में क्या हमको देखने को मिल रहा है, 2 2 प्लस 2 कर दिया है, +2 किया है ना। इसी तरह इसमें देखिए TU भी, इसमें भी 2 जोड़ दिया है।
EFG +2 कर दिया। इसी तरीका से सब में क्या किया गया है, 2-2 जोड़ दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हर एक, इसमें P में 2 जोड़ देंगे, यानी P 16 है, इसको उल्टा कीजिएगा 16 होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 18 पे कौन सा आता है, याद कीजिए 18 पे कौन सा आता है, R आता है। R इसको बताए थे ना, इसलिए R हो जाएगा 18 पे। इसमें 2 जोड़िए, R के बाद कौन सा आएगा जल्दी बताइए। P का R हो गया, और R S T हो जाएगा। फिर I के साथ क्या होगा, IJ K हो जाएगा। फिर NO P हो जाएगा। फिर बताइए CDE हो जाएगा, IJ K हो जाएगा, PQR हो जाएगा, इसी तरह C हो जाएगा और N हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए, नेशन, अर्न, अटेंशन, इस पे ध्यान दीजिए। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, इस पे थोड़ा अलग से ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा इसको क्या किया गया। इसमें कोई नहीं जोड़ा है, नहीं नंबरिंग है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एंड नेशन, इसका ये नंबर लिख दिया, इसका ये। आपको कुछ लग रहा है, पहले देखिए गौर से इसको, क्या पहले इसको गिन लीजिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सबका अलग अलग एक नंबर से ही डिनोट कर दिया गया। ध्यान से देखिए इस नंबर को, देख सकते हैं आप लोग। क्या दिया हुआ है देखिए, ई अटेंशन, ये दोनों में थोड़ा अंतर देखिएगा। एक जगह पे 6 तो 6 भी दिया है, तो यानी इसका सिर्फ प्लेस वैल्यू ही इसमें डाल दिया गया है। इस क्वेश्चन के अनुसार, कोडिंग के अनुसार, इस कोड के अनुसार ए का 6 प्लेस वैल्यू हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर टी का क्या हो जाएगा, टी का खोजिए, इसमें क्या है, टी का क्या है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे 7, फिर 7 हो जाएगा। फिर देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ई का क्या दिया हुआ है, 1 हो गया। एन का देखिए, एन का 4 हो गया। टी का 7 हो गया। ओ का क्या हो गया, 3 हो गया। एन का 4 हो गया। इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को देखिए कैसे बनाया गया है। इसका T4 7 दिया है, Y का 2 दिया है, तो आप समझ सकते हैं T4 7 और Y4 2 का मतलब क्या है, इसका रिवर्स वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि T4 तो क्या बताएं, 27 में से इसका प्लेस वैल्यू घटा दीजिए, 7 आ गया। Y का भी घटा दीजिए, Y का घटाइए तो कितना आएगा, इसका प्लेस वैल्यू 27 में से Y का 25 घटा दीजिए, 2 आ गया। इसी तरह ट्यूसडे का हमारा पूछ रहा है क्या होगा कोडिंग, तो कोडिंग इसका निकालिए। इसका क्या है, 27T, तो इसमें तो डायरेक्ट T का 7 दिया हुआ, तो इसी तरीका से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका 7 हो गया, ठीक है। फिर U का देखिए, U का प्लेस वैल्यू क्या होता है, TU, 21 हो गया। 27 में से 21 गया, 26। 27 में से 21 गया, 6 होगा ना, 24 कर रहे हैं, 6 होगा, 6 हो गया। इस सब में ऑप्शन देखिए 6 है, 7 और 6 है, ऑप्शन नहीं छटा। फिर ई का क्या होता है, 5 होता है। 5 में 27 में से 5 गया तो कितना हो गया, 22। अब देखिए 22 किस किस में है, चलिए हमारे हिसाब से ये तो नहीं होगा, 22 ये भी नहीं होगा। अब ये और ये, इस दोनों में से देखना है। एस का क्या होता है, SRS, आर का 18 होता है, आर का बताए ना, ऐसे कर दीजिएगा तो 18, एस 19 हो गया। 19 में से 27, मतलब 27 में से 19 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 8, ये दोनों में 8 है। आगे चलिए, SD 4, और 27 में से 4 गया 23, 27 में 4 गया 23, यानी ये हो जाएगा 28 23, ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे बना रहे हैं। जब तक आपको अल्फ़ाबेट को देखते हुए नहीं याद आएगा कि इसका प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन को फास्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए हम कैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। पहले इसको ध्यान दीजिए। अब इसको 1 5 7 8 9 को इस अल्फ़ाबेट, इस कोड में लिख दिया गया है, एंड
2346 एज ए रिटर्न एज ALUR एंड इसको कह रहा है कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए और बताइए क्या लिखा जाएगा। इसको ई को 5 भी नहीं लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। इसको अपोजिट रिवर्स वैल्यू पे भी लिखेंगे, सो भी नहीं लिखाएगा। तो इसलिए इसका देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ क्लू मिलेगा। इसको ऐसे अच्छा देखिए, 1 मिनट, इस 2 है ना, 2 के जगह पे देखिए इसमें कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 का ए लिखिए। इसका ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, अपना सब देखते हैं। 3 के जगह पे मिल रहा है एल और 5 के जगह पे मिल रहा है जी। देखिए 5 के जगह पे जी मिल रहा है ना, वही जी लिखे। हम इसी में से लिख रहे हैं 4 का देखिए 4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यू और 9 का मिल रहा है टी से। ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ए एल ई, हाँ जी एल जी यू टी, हाँ मिल गया, ये ऑप्शन है हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उल्टा ये क्वेश्चन दे दिया, इसका पहले दिया हुआ था, आगे के क्वेश्चन बनाए थे दिया हुआ था ना, इसी तरीका से इसका दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, CALM को लिखा गया इस तरीका से और LOV को पूछ रहा है क्या लिखें। इसको ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, M और N, इसका देखिए, अभी हम बताए ना M से N तो सीधे होगा, ठीक है। और इसका रिवर्स वैल्यू भी याद है, C से क्रस बताए थे ना, तो C फॉर क्रस, तो C का अपोजिट एक्स, इसका रिवर्स वैल्यू मिरर इमेज दिया हुआ है। उसी तरीका से आप देख सकते हैं A to Z, A का भी रिवर्स वैल्यू Z दे दिया और L का O दे दिया, इसी मतलब पूरा रिवर्स दिया हुआ है। तो उसी तरीका से लव का निकालना, LOVE, लव। इसका मिरर इमेज क्या होगा बताइए, L का क्या हो जाएगा, क्या बताएं, L से याद कीजिए फिर से, या तो 27 में से घटा दीजिए, उस तरीका से याद कर लीजिए, नहीं तो बताइए। L फॉर लंदन बताए थे ना, लंदन LO, इसका अपोजिट LO, और O का उसी तरीका से रिवर्स हो जाएगा, O का L हो जाएगा। V का क्या हो जाएगा बताइए, V का जल्दी याद कीजिए, V का क्या होगा, एक विवाह, याद आया, हाँ ई हो जाएगा। और ई का एक विवाह, ई का भी हो जाएगा। तो OLE भी, ये लास्ट डेथ है, ठीक है, ये बन गया। ये भी रिवर्स का ही क्वेश्चन है, समझ रहे। अब नया क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ RATLM इज कोडेड टू एंड पेड मिनी विल बी डिकोडेड एज। अब इसको सिर्फ 2 लिखा है और इसके बारे में पूछ रहा है। आप देखिए इसका तो सम तो ये नहीं है, नंबर ऑफ लेटर, ये मतलब जितना लेटर है उसको गिन के भी 2 तो नहीं आ रहा है। इसको पहले इसको जोड़िए, क्या आ रहा है, क्या लिखा है, RATLAM, इसको जोड़िए क्या आता है, E 18 हो गया, प्लस 1 हो गया, T फॉर 20 हो गया, L फॉर लंच हो गया, 1 हो गया, E 13 हो गया। इसको जोड़िए क्या आ रहा, इसको जोड़ेंगे तो 12 और 18 को 30, 20, 50, 50, 50, 4, 50, 10, 60, 60, 3, 63, 1, 64, 1, 65, कितना आ गया, टोटल ऐड करने पर 65 आ गया, ठीक है। अच्छा इस दोनों को जोड़िए तो क्या आता है, इस दोनों को कुछ क्वेश्चन में उसके सम ऑफ ऑल डिजिट्स करके भी दिया रहता है, तो इसको जोड़ के देखिए, 6 और 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 को इस दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, क्या आ गया, 2। तो इस क्वेश्चन में सम कर दिया गया है पहले ऑल अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को, फिर उसके जो आया है सम, जो डिजिट को जोड़ के दिया हुआ है उसका कोड। तो जब तक सारे तरह के क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कैसे बनाएंगे। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा अभी बताइए जल्दी जल्दी, 16, 1, 4, 13, 9, 14, 9। हम देख रहे हैं कितना फास्ट लिख रहे हैं, तो उसी तरीका से आप लोग को भी लिखना है। तो
16 4 20, ठीक 20, 16 4 20 हो गया, ये 10 30, 30 9 4 13 प्लस 13 13 26 56 हो गया, 56, 56 को जोड़िए क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 56 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, अच्छा ये 14 है ना, गलती कर दी है, फिर से देखिए, इसलिए तो आंसर नहीं 6 5 11 11 दूर नहीं था ऑप्शन में, इसलिए हम सोच रहे थे गलत कहीं कर दिए। देखिए पी का क्या होगा 16 होगा, ए का 1 होगा, डी का 4 होगा, एम का 13 होगा, आई का 9 हो गया, एन का 14 हो गया, आई का भी 9 हो गया, मगर इसको हम 4 के तरह व्यवहार कर दे, जिसकी वजह से हमारा एडिशन गलती आ रहा है। देखिए 16 4 20, 10 30, ठीक है, ये 14 है, ठीक है, फिर से जोड़िए 16 4 20, 10 30, अब इसको जोड़िए 13, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ठीक है, बचा क्या, ये और ये और ये जोड़िए, ये हो गया 13 20 27 9 36 57, 56 हो गया, 57 हो रहा है, अरे यार 16 4 20 1 21 21 21 3 24 10 34 34 9 34 9 कितना हो गया, 34 9 43, 34 6 43 43 और 14 43 4 47 10 57 57 9 57 9 प्लस 9 9 7 से लग बाकी 1 66 हो गया। जोड़िए फिर से, इतना ही आ रहा है ना, कितना आया 66 आया, 66 को जोड़िए कितना आएगा, ये दोनों को, दोनों डिजिट को, तो 6 6 12 12 आया, फिर ये दोनों डिजिट को जोड़िए, जब तक 1 डिजिट में नहीं आए तब तक जोड़ना है, तो 2 1 3 आ गया, 3 ऑप्शन में है, हाँ सी है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही हो गया। उसी तरीका से 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 तो और इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सिर्फ प्लेस वैल्यू ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सी का क्या है 3, ए का 1 और बी का 2, और ये 3 क्या दिया हुआ है, इसका भी देखिए, एक का 1, आई का 9, आई का इस तरीका से कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और डी का 4 और ये 3, ये फिर 3 क्या दे दिया, 3 हमारा दे रहा है कितना अल्फ़ाबेट्स है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितना दिया हुआ है, 100 लिखा हुआ है, यहाँ टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, इस सारे अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। उसी तरीका से इसका दे दिया, इसका निकालिए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। एच का 8 हो गया, ई का 5 हो गया, ए का 1 हो गया, डी का 4 हो गया, कहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ, और टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, तो आंसर हमारा मिल गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए है, ये क्वेश्चन आप सब बना के और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका ज़रूर से ज़रूर हम आंसर बता देंगे। आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।